हर रोज एक ही बात, और वो भी फॉरेन सॉइल में खड़े होकर, वो भी डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सॉइल में खड़े होकर कह रहे हैं कि जनाब मुझे कोई बंदा ना बताए मैंने क्या करना है, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। सो मैंने पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा तो हम अंदर जाके वो, यानी कि वो सारी की सारी जो उनकी पॉलिटिकल रेटरिक है ना, वो अब मेन स्ट्रीम फ्रॉम डोमेस्टिक से आ चुके हैं। बड़ा जब बिलावल भुट्टो साहब के विजिट के फ़ौरन बाद कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है और हमने पाकिस्तान के हाथ में कशकोल थमा दिया है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। अभी बाप है S-400 से इतना घबराए हुए हैं पाकिस्तानी कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-4 दिन में लगातार झूठी इमेजेस बना के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए हमने S-400 को आदमपुर में नुकसान पहुंचा दिया और S-400 की जो दूसरी बैटरी थी भुज में उसको नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे के सारे फैक्ट चेक हो गए। फैक्ट चेक वो भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है हमारे डैमियन साफ साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इशू पर कोई बात करेंगे। साइडलाइन मीटिंग्स में भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पर बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने ये कैटेगोरिकली बात की है। वो ये जा रहे हैं, उनका कहना है कि क्योंकि ये नॉर्म्स हैं और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को हम एहतराम करते हैं। वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। दिस इज व्हाट वो कहते हैं, पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। ये उनका एक वो है, वो कहते हैं जिसको जो कहना है कहो, हमने पाकिस्तान पे ये डेली हमला करना है। एंड दिस बीटिंग ऑफ द बीटिंग ऑफ दिस टेररिज्म। अब देखिए ये J-35A ये कह रहा है पाकिस्तान भेज देंगे। यार पहले अपने यहाँ तो यूज़ कर लो। अमेरिका एयरक्राफ्ट भेजता है, फाइटर एयरक्राफ्ट भेजता है, J-35 भेजता है बाहर। वो J-35 सबसे पहले उसने अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया, उसके बाद उसने फिर उसको इसराइल को बेचा और उसके बाद उसको नेटो को दिया। भारत को ऑफर कर रहा है तो J-35 वहाँ पे ऑपरेट होते हुए 10 साल हो गए और सबको पता है कि साहब J-35 के पॉजिटिव क्या है, J-35 के नेगेटिव क्या है। अब उसमें जो मुझे जो नजर आई उसमें बात, डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर ये भी कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि यहां तक है कि उन्होंने कहा है कि मैं साइड लाइन्स पे भी मेरी मीटिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है, साइड लाइन पे। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा। दोस्तों भारत के जयशंकर साहब जो उन्होंने भाई बोला है कि अब आतंकवाद से निपटना है तो भाई हम पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर हो 400 किलोमीटर हो जितना अंदर तक घुसा जा सकता है हम उतना अंदर घुसेंगे और इनको मारेंगे पकड़ के। ये उन्होंने साफ जाहिर कर दिया और उन्होंने साफ कहा है कि भाई पाकिस्तान से किसी भी रिलेशनशिप पर कोई बात नहीं करनी है, हमें अपना काम करना है। कोई मुझे ये बिल्कुल भी ना बताए कि भाई कि मुझे क्या करना है। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि भाई जितना अंदर घुस सकते हैं वो 100 मीटर हो 200 मीटर हो 400 किलोमीटर हो 500 किलोमीटर हो हम उतना घुसेंगे और घुसकर ही मारेंगे इन्हें। और इसको देखकर दोस्तों पाकिस्तान के चीमा साहब को देख सकते हैं कि आप वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं। मतलब उनकी इस तरीके से फटी पड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें दोस्तों, जिसके कारण ये सब चल रहा है। अब सारी बात तो ये है कि जयशंकर साहब ने तो ऐलान कर दिया है भाई, करा है, देर आएंगे लेकिन करेंगे ज़रूर। ये इनके अंदर खास बात है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। चीज़ में देरी हो सकती है लेकिन अपने वादे से मुकरते नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में और रिएक्शन क्या रहा है। लॉन्ग ट्रिप इन यूरोप, ओनली 2 नेशंस, बेल्जियम फ्रांस, दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है जी, दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं। आगे से आप अंदाजा लगा लें, घंटे डेढ़ में बंदा जो है ना वो 2 घंटे में मेरा ख्याल है ड्राइव करके जो है वो चला जाता है। ब्रसल्स से शायद 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। मैं मॉन्स से अक्सर जाया करता था। मॉन्स इज़ अ सिटी दैट इज़ ऑन बॉर्डर फ्रांस के साथ। वहाँ से अक्सर मैं कई दफ़ा वहाँ पे मैं रहा हूँ, तो वहाँ से मैं ड्राइव करके तो पेरिस जाता हूँ। तो मतलब जयशंकर साहब वहाँ पे हैं
एंड ही विल ऑलवेज से दिस थिंग। अब पाकिस्तान की लीडरशिप तो जवाब ही नहीं देती है इनके, आपको पता है, they don't answer, कहते हैं सॉरी यार। ये तो पाकिस्तानी कहते हैं this has become a new normal for India. They speak this for domestic audience all the time. समझ रहे हैं आप बात? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। दिस इज व्हाट वो कहते हैं, पाकिस्तान पे डेली हमला करना है। ये उनका एक वो है, वो कहते हैं जिसको जो कहना है कहो, हमने पाकिस्तान पे ये डेली हमला करना है। एंड दिस बीटिंग ऑफ द बीटिंग ऑफ दिस टेररिज्म ड्रम, अब ये उनका एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। और पाकिस्तान लार्जली अपॉलोजेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं, मैं आपको बात बताऊं, एंड आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये अपॉलोजेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं, क्यों ये स्टेटमेंट्स टफ नहीं देते हम। जो टफ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान को देनी चाहिए, पाकिस्तान वो टफ स्टेटमेंट्स नहीं देता भाई, पाकिस्तान वो टफ स्टेटमेंट्स नहीं देता। अब मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, उनकी स्टेटमेंट थी जी, पाकिस्तान कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी अटैक इन इंडिया। सवाल ये है, ये हमारा मसला है, इंडिया के अंदर जो मर्जी हो जाए वो इंटरसेप्टर इसमें लगाए गए हैं। और ये 3 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के हैं, और इसमें इनकी जो रेंज है वो भारत और बढ़ा सकता है। जी हाँ, भारत आराम से इनकी रेंज बढ़ा सकता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ की है। और ये S-500 की जो कैपेसिटी है, जो इसका रेडार है, वो S-500 से भी अधिक पावरफुल होने वाला है। और साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक ऑप्टोनिक्स शील्ड बनाई जा रही है। ऑप्टोनिक्स शील्ड इस प्रकार की बनाई जा रही है कि 3000 किलोमीटर के एक दायरे में कोई भी थ्रेट होगी वो तुरंत वहाँ से रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, डिटेक्ट कर ली जाएगी, और डिटेक्ट करके उसको डिटर किया जाएगा, और डिटर करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इस कुशा मिसाइल सिस्टम के साथ में ये इंटीग्रेट की जा रही है ना। S-400 का बाप, और S-400 का ही बाप नहीं है, S-500 का भी बाप है। S-400 से इतना घबराए हुए हैं पाकिस्तानी कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-4 दिन में लगातार झूठी इमेजेस बना के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए, हमने S-400 को आदमपुर में नुकसान पहुंचा दिया, और S-400 की जो दूसरी बैटरी थी भुज में, उसको नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे के सारे फैक्ट चेक हो गए। फैक्ट चेक वो भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है हमारे डैमियन। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन। दोस्तों, ये लोग जो हैं इस तरीके की बातें करते हैं कि बस पूछिए ही मत। मतलब अपने आप को समझते क्या है कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है, इसमें बिल्कुल सुख शांति है। दोस्तों, इतने हालत ख़राब है वहाँ के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन ये दोस्तों लोग जो है वैसे विदेशी मंच पर हवा में उड़ते नज़र आते हैं। अब जयशंकर जी ने इनको जो एक तरह की वार्न किया, जिसको लेकर इनके अंदर हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं और बड़ी बड़ी बातें करना इन्होंने शुरू कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।